औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमने कल एक्सरसाइज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन 3 तक जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। ठीक है, और आज इंशाल्लाह हम ये जो बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन 4 यहाँ पर लिखा है, जो कि गिवन है हमारे पास। अदीला एंड हर फैमिली ट्रेवल टू अनदर टाउन एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। मतलब ये है कि अदीला और इसकी जो फैमिली है उसने दूसरी टाउन को ट्रेवल किया है और उस दूसरी टाउन तक फासला कितना है, अपने गांव से दूसरे गांव तक फासला कितना है, वो 60.27 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि ये दिया गया है। ऑन दियर वे बैक दे चूज अनदर रूट विच इज़ 12.3 किलोमीटर शॉर्टन देन द प्रीवियस वन। और जब वो वापस अपने घर आते हैं तो वो एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं जो कि पहले रास्ते से 12.3 किलोमीटर शॉर्ट है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर ऑन दियर वे बैक, कि उसने वापसी में कितना रास्ता कवर किया है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय देम, और हमने टोटल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, तो चलो लेट पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैं चलो एक एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ। परस करें हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। मैं कह रहा हूँ कि ये परस करें टाउन ए है, ये एक टाउन है और ये दूसरा टाउन है। पर इसके मैं कहता हूँ कि एक टाउन से दूसरी टाउन की तरफ का जो रास्ता है वो कितना है। फॉर एग्जांपल वो 50 किलोमीटर है। ये रास्ता कितना है, 50 किलोमीटर। अब एक दूसरा रूट बी है, बी से ए तक। और इसका ये कोई दूसरा रास्ता है इस गांव से दूसरे गांव तक, और ये जो रास्ता है ये पहले वाले डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर स्मॉलर है। क्या कह रहा हूँ फिर समझे। पहला जो रास्ता था वो 50 किलोमीटर का था और ये जो दूसरा रास्ता है, ये जो दूसरा रोड है, ये 20 किलोमीटर क्या है, इससे स्मॉलर है। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये 50 था और ये जो है ये 20 किलोमीटर स्मॉलर है इससे। तो मतलब 50 से हम 20 को माइनस करेंगे तो 50 माइनस 20 कितना बना, 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना रास्ता है, ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह है। पहला डिस्टेंस ये था और ये जो दूसरा रास्ता है ये 12.3 किलोमीटर कम है पहले वाली से। तो हम इसको इससे ये 12.3 किलोमीटर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि इसका पार्ट ए है। हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दे कवर ऑन दियर वे बैक, कि उसने वापसी में कितना रास्ता कवर किया है। तो पहला रास्ता ये था और ये जो उन्होंने कम कवर किया है जो कि कम था, तो हम इससे ये 12.3 किलोमीटर माइनस करेंगे तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इस रास्ते का। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय देम, और हमने फिर ये फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल कितना रास्ता तय किया। पहला फासला पर 50 किलोमीटर है और दूसरा फासला कितना है, 30। तो 50 प्लस 30 कितना बना, 50 किलोमीटर, जो कि दूसरा रास्ता है। तो चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस टू अनदर टाउन, कि दूसरी रास्ते तक कितना डिस्टेंस है, वो कितना है, 60.27 किलोमीटर। अब जो ये दूसरा रास्ता है वो 12.3 किलोमीटर इससे कम है, जो कि शॉर्टर रूट है। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, शॉर्टर रूट इसका वो कितना शॉर्ट है पहले वाली से, 12.3 किलोमीटर स्मॉलर है। तो अब हम इसका पार्ट ए सॉल्व करेंगे, जो कि है डिस्टेंस कवर ऑन
देयर वे बैक, कि इसने वापसी में कितना फासला तय किया है, इसने वापसी में कितना फासला तय किया है। तो चलो मैं इसका भी एक डायग्राम बना देता हूँ। फर्ज करिए ये है टाउन ए और ये है टाउन बी, जो कि ये अदीला और इसका फैमिली का घर है टाउन ए, और ये जो है ये दूसरा टाउन है। तो पहले फर्ज करिए इस रास्ते से आ गए थे, तो ये फासला कितना है 60.27 किलोमीटर। अब जो फर्ज करिए दूसरा रूट इस तरह है कुछ। अब ये रास्ता हमें मालूम नहीं है ये कितना रास्ता है, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ गिवन है कि ये जो दूसरा रूट है ये पहले वाले से 12.3 किलोमीटर कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले रास्ते से, पहले वाले डिस्टेंस से ये माइनस करेंगे, तो इस का फासला हमें मालूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 60.27 माइनस 12.3, तो हम 60.27 से माइनस करेंगे क्या 12.3 किलोमीटर। तो 60.27 माइनस 12.3, और यह हम क्या लगाएंगे 0, क्योंकि डेसिमल में सब्ट्रैक्शन के लिए पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो इसकी तादाद 1 होनी चाहिए। यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 के बाद हम क्या लगाएंगे 0। तो चलो माइनस करते हैं, 7 माइनस 0 7, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो 6 से 1 यहाँ आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, और 10 से 1 यहाँ ये क्या बनेगा 12। तो 12 माइनस 3 9, ठीक है। और इस तरह ये क्या बचा था 9, 9 माइनस 2 7, पॉइंट अपनी जगह, और यहाँ पर 5 माइनस 1 जो कि क्या है गया 4। तो इसने वापसी में कितना रास्ता तय किया है 47.97 किलोमीटर, जो कि इसका इस रास्ते का डिस्टेंस है 47.97 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये था वापसी का रास्ता। अब दूसरा क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस दे कवर्ड, कि उन्होंने टोटल कितना फासला तय किया है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों फासले को क्या करेंगे ऐड करेंगे, जाने का और वापस आने का फासला हम ऐड करेंगे सिंपल। तो 60.27 प्लस 47.97, अब इसको सिंपल क्या करना है ऐड करना है। तो चलो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 60.27 47.97, ठीक है। 7 प्लस 7 14, 4 1 कैरी, 9 1 10 और 2 12, 2 1 कैरी, पॉइंट अपनी जगह, 7 प्लस 1 8, 1 और 0 1 और 1 और 7 8, 6 प्लस 4 10, जो कि कितना फासला बन गया 108.24 किलोमीटर, जो क्या था टोटल डिस्टेंस था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि गिवन है क्या, द डिस्टेंस ऑफ साफ़ीज़ होम टू मस्जिद इज़ 2.2 किलोमीटर। मतलब ये है कि साफ़ी एक लड़का है और इसके होम से मस्जिद तक का जो रास्ता है वो कितना है 2.2 किलोमीटर है। तो फर्ज करें ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, फर्ज करें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो होम से मस्जिद तक का रास्ता कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का रास्ता है, और ये कितना है 2.2 किलोमीटर है, ठीक है। इफ़ साफ़ी ऑफर्स all his 5 time prayers regularly, how much distance does he cover every day from the masjid to home and home to masjid। ये कहा गया है अगर ये लड़का 5 वक्त का नमाज़ पढ़ता हो और ये रोज़ाना 5 वक्त नमाज के लिए जाता है, तो वो ये बताए कि वो रोज़ाना कितना डिस्टेंस कवर कर देता है, कहाँ से, होम से मस्जिद तक और मस्जिद से होम तक। तो यहाँ पर देखिए जाने में ये कितना रास्ता है 2.2 किलोमीटर, जो कि ए से बी तक है। तो वो जो ये फिर वापस बी आएगा इस रास्ते से, तो ये रास्ता फिर कितना है 2.2 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि एक तरफ का रास्ता जो है, मतलब आने और जाने का जो रास्ता है वो 2.2 एक है, 2.2 दूसरा, तो 2.2 प्लस 2.2 कितना बन गया 4.4 किलोमीटर। ये 5 वक्त का जो नमाज़ पढ़ता है तो एक वक्त वो 4.4
किलोमीटर का रास्ता तय करता है आने और जाने में, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, एस्टिमेट द आंसर टू चेक इट्स रीजनेबलनेस। तो ये क्वेश्चन के एंड में हम समझाएंगे कि रीजनेबलनेस का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो पहले मैं ये लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मस्जिद। मस्जिद होम और मस्जिद के दरमियान कितना रास्ता है, 2.2 किलोमीटर। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन मस्जिद एंड होम फिर जब वो वापस आता है मस्जिद से होम तक तो कितना रास्ता है, वो भी है 2.2 किलोमीटर। तो अब हम ये टोटल कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मस्जिद, मैं इसको टोटल डिस्टेंस लिखूंगा। तो अब हम इसको सिंपल ऐड करेंगे, 2.2 किलोमीटर प्लस 2.2 किलोमीटर, तो ये कितना आ गया, 4.4 किलोमीटर। तो ये एक वक्त का रास्ता है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये 5 वक्त के लिए नमाज के लिए, ये 5 वक्त नमाज के लिए जाता है, तो ये दिन में 5 वक्त मतलब इस रास्ते से जाएगा और आएगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस ऑफ 5 टाइम का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये एक वक्त का 4.4 है। तो दूसरी का अगर हम फाइंड करते हैं 2 वक्त का, तो हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 3 वक्त का फाइंड करेंगे तो 3 और एक 5 टाइम का हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस 4.4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 5, जो कि 4.4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 2 22। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इस तरफ हम एक डिजिट काउंट करेंगे, तो ये कितना फासला आ गया, 22.0 किलोमीटर। या अब हम सिंपल क्या लिखेंगे, 22 किलोमीटर, जो कि है टोटल डिस्टेंस, 5 वक्त का टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है, एस्टिमेट द आंसर टू चेक इट्स रीजनेबलनेस। एस्टिमेट का मतलब ये है कि ये जो फासला हमने मालूम किया है एक वक्त का, ठीक है, और आने और जाने का, इसको हम पहले क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। एस्टिमेट का मतलब ये है कि हम ये फासला राउंड ऑफ करेंगे और फिर इसके साथ जो है ये डिस्टेंस टोटल मालूम करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है और राउंड ऑफ वाला डिस्टेंस, अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब है तो हम कहेंगे कि जी हमारा आंसर जो है वो रीजनेबलनेस है। और अगर वो एक दूसरे के करीब नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो रीजनेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके नाउ राउंड ऑफ द डिस्टेंस, अब हम इस डिस्टेंस को राउंड ऑफ करेंगे, तो ये जो है ये एक वक्त का रास्ता है। तो यहाँ पर देखिए 4.4, ये लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे, ये 4 है जो कि लेस देन क्या है, लेस देन 5 है। तो हमने कहा था कि जब नंबर लेस देन 5 होता है तो इस नंबर में 1 ऐड नहीं होता, तो ये क्या आएगा 4 पॉइंट, और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 0, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं R 4 किलोमीटर। 4.0 का मतलब 4 है, ठीक है। अब हम टोटल डिस्टेंस ऑफ 5 टाइम्स का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे,
4 किलोमीटर। तो ये बन जाता है 5 4 ज़ा 20 किलोमीटर। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस था वो 22 किलोमीटर था, और ये जो राउंड ऑफ डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, जो कि एक दूसरे के करीब है। ठीक है, अगर परस करें ये फासला 28 किलोमीटर, परस करिए इसका आंसर 28 आ जाता, और ये 20, तो फिर इसमें डिस्टेंस मतलब इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा था। तो फिर हम कहते कि हमारा आंसर जो है वो रीज़नेबल नहीं है। और अब ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इसके करीब है, तो हम लिख सकते हैं yes, our answer is reasonable, और आंसर इज रीजनेबल। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। जी दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हादिया बॉट 2.5 kg of honey. She used it equally to make 2 different desserts. How much honey did she use in each dessert? दिया गया है कि हादिया ने 2.5 किलोग्राम क्या ख़रीदा है, हनी शहद। शहद उसने 2.5 किलोग्राम ख़रीदा है। शी यूज्ड इट इक्वली टू मेक 2 डिफरेंट डिज़र्ट, और वो कुछ स्वीट बनाना चाहती है, तो वो इसमें 2 डिफरेंट स्वीट्स बनाना चाहती है। और ये जो है ये 2.5 किलोमीटर हनी जो है ये इसमें यूज़ करना चाहती है, लेकिन दोनों में इक्वली यूज़ करती है। ठीक है, हाउ मच हनी डिड शी यूज़ इन ईच डिज़र्ट, तो हमें ये मालूम करना है कि एक डिज़र्ट में कितना हनी आ जाएगा। ठीक है, कितना हनी होगा। तो चलो मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। पहले फर्ज करें मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि हमने फर्ज करें 5 किलोग्राम शुगर ख़रीदा है। 5 किलोग्राम क्या ख़रीदा है, शुगर। और हम 2 डिफरेंट स्वीट्स बनाना चाहते हैं। 2 डिफरेंट स्वीट्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि टोटल शुगर हमने कितना ख़रीदा है 5, और हमने कितना स्वीट बनानी है 2 डिफरेंट, तो अगर हम ये कहें कि ये जो 5 किलोग्राम शुगर है, हम इसमें 2 डिफरेंट डिज़र्ट में मुकम्मल इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक डिज़र्ट में कितना शुगर आ गया। मतलब टोटल वज़न जो है, टोटल वज़न वो कितना है 5 किलोग्राम है, और बनानी कितनी डिज़र्ट है 2। अब हमने इसको इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 2 स्वीट्स में, तो इससे क्या आ जाएगा, अभी अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 2.5 किलोग्राम। मतलब 5 किलोग्राम को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2.5 किलोग्राम। तो ये था इसका आंसर। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, हादिया बॉट हनी, इसने हनी कितना ख़रीदा है, तो है 2.5 किलोग्राम। ठीक है, अब ये जो है ये 2 डिफरेंट डिज़र्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ डिज़र्ट्स कितना है, कितना डिज़र्ट्स ये बनाना चाहती है, तो ये है 2। तो हमने ये मालूम करना है कि ईच मतलब हर एक डिज़र्ट में कितना हनी यूज़ हुआ है, तो हम इस तरह लिखेंगे हनी यूज्ड इन ईच डिज़र्ट, ईच स्वीट में कितना हनी यूज़ हुआ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे 2.5 इसको डिवाइड करेंगे, 2.5 kg जो है इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है,
2 1 ज़र 2, 2 माइनस 2 ज़ीरो, लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है। 5, तो 2 2 ज़र 4, 5 माइनस 4 1। अब हम यह क्या लगाएंगे, ज़ीरो। जब हम रिमाइंडर के साथ ज़ीरो लगाते हैं तो ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं, लेकिन पॉइंट पहले से क्वेश्चन में मौजूद है तो वो ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.25 kg। इसका मतलब ये हुआ कि ईच डिज़र्ट में 1.25 किलोग्राम हनी यूज़ हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।